गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है कि पीडीपी के लीडर के रिहाइश गाह पर नामालूम बंदूक बरदारों ने हमला किया, गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में पीडीपी लीडर के जाती महाफिज जख्मी, उन्हें गोली लगी और जख्मी हालत में उसे श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नटीपुरा श्रीनगर में पीडीपी लीडर के घर पर हमला, नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में उनका जाती महाफिज जख्मी हुआ है। परवेज अहमद नामी जो पीडीपी का लीडर है वो जख्मी, उसका जो जाती महाफिज है वो जख्मी हुआ और जख्मी हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नामालूम बंदूक बरदारों ने पीडीपी लीडर परवेज अहमद के घर पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में उनका लीडर इनका जाती महाफिज जख्मी हुआ है। उन्हें जख्मी हालत शदीद जख्मी हालत में उसे श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने साथी सईद रूफ के पास। रूफ, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जो खबर आ रही है नटीपुरा इलाके से कि पीडीपी के लीडर पर हमला जिसमें जाती महाफिज उनका जख्मी हुआ है। एयरपोर्ट पर देखिए गौहर, सुबह सुबह की बात है कि हाजी परवेज जो पीडीपी के सीनियर लीडर है, जो उनके जो सिक्योरिटी पर तैनात जो उनके सिक्योरिटी एहलकार है, मंजूर अहमद का नाम बताया जा रहा, वो जो ही गेट के बाहर चले गए तो उनपे नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियां चलाई है, जिसकी वजह से मंजूर अहमद जो है उनके लोअर एब्डोमेन में गोली लगी है, वो जख्मी हो गए हैं। उसके बाद उनको श्रीनगर के जो बोन एंड जेड हॉस्पिटल ले गया, वहां पे उनका इलाज चल रहा है। पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है, सर्च बराबर जारी है और सिक्योरिटी को काफी ज्यादा तैनात किया गया है वहां नटीपुरा इलाके में। रूप से ये बताएगा जो पीडीपी लीडर है, क्या उन्हें भी वो भी जख्मी हुए या कि इस हमले में वो बच निकले? नहीं, देखिए पीडीपी लीडर जो है परवेज अहमद, हाजी परवेज, वो घर के अंदर थे। उनपे जो सिक्योरिटी एहलकार वो गेट के बाहर आ गए तो उनको कुछ दूध कहा जा रहा है कि तो उनको दूध लाना था सुबह चाय पीने के लिए, तो जो ही वो गेट के बाहर आ गए तो उनपे गोलियां चलाई गई है। हाजी परवेज की बात करें तो परवेज हाजी जो है वो घर में अंदर बैठे थे, तो कहीं बाहर नहीं जा रहे थे। इस हवाले से क्या खबर आ रही है कि क्या ये जाती महाफिज पर हमला था या कि फिर पीडीपी लीडर पर हमला था? देखिए गौर, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। सीनियर पुलिस अफसरों से हमने बात की टेलीफोन के जरिए, उन्होंने कहा कि अभी कुछ कह नहीं सकते क्या जाती महाफिज पे हमला था या पीडीपी लीडर पे हमला करने की कोशिश में या ताक में थे नामालूम बंदूक बरदार, क्योंकि जो ही गेट खुला गोली चली, उसके बाद वहां पे उथल पुथल मच गई। जो कांस्टेबल है वो जख्मी हो गया और पूरे इलाके को अभी कॉर्डन सर्च में लिया गया है। अभी तहकीकात चल रही है और गाड़ियों की भी तलाशी ले रही है, आने जाने वाले को भी तलाशी ली जा रही है। अभी पूरी तरह तफसीलात का इंतजार है क्योंकि पुलिस ऑफिसर कुछ कहने से भी इंकार कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ आपका। ये थे सईद रूफ तफसीलात फराहम कर रहे थे श्रीनगर से, जहां नटीपुरा इलाके में पीडीपी के लीडर जो है उनके जाती महाफिज पर गोलियां चलाई गई हैं। उनके जब वो गेट से बाहर जो माना तफसीलात जो फराहम की जा रही हैं कि वो जो घर से बाहर निकल रहे थे कि नामालूम बंदूक बरदारों ने उन पर गोलियां चलाई। मंजूर अहमद नामी जो जाती महाफिज उनका है वो जख्मी हुआ और जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमले के बाद फौज और पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और तलाशी कार्रवाई इस वक्त जारी है, जबकि गाड़ियों की भी बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। श्रीनगर के नटीपुरा इलाके से जो खबर आज सुबह आ रही है, हाजी परवेज अहमद जो कि पीडीपी के लीडर है, उनका जाती महाफिज जो ही रिहाइशगाह से बाहर निकला, गेट पर नामालूम बंदूक बरदार ने उन्हें निशाना बनाया, गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए और जख्मी हालत में उसे श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। और हमले के फौरन बाद ही सीआरपीएफ और पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। हमलावरों की तलाश जो है इस वक्त जारी है, जबकि गाड़ियों की भी बारीक बीनी से चेकिंग की जा रही है। 10:30 बजे के करीब सुबह यह वाकया पेश आया है, जहां पीडीपी के सीनियर लीडर हाजी परवेज अहमद का जो जाती महाफिज है वो घर से बाहर निकल रहा था। गेट पर पहुंचते ही नामालूम अफराद की जानिब से, बंदूक बरदारों की जानिब से उन पर गोलियां चलाई गई हैं, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए हैं।
नटीपुरा श्रीनगर इलाके में आज सुबह 10:30 बजे के करीब नामालूम बंदूक बरदारों ने पीडीपी लीडर परवेज अहमद के जाती महाफिज पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं नटीपुरा श्रीनगर इलाके में, जहां ये वाकया पेश आया। हमला हुआ है पीडीपी लीडर हाजी परवेज अहमद के जाती महाफिज। ताम इस हवाले से ये कहना मुश्किल होगा कि क्या ये हमला परवेज अहमद पीडीपी लीडर पर था या कि जाती महाफिज था। जाती महाफिज पर इस सिलसिले में पुलिस इस वक्त तहकीकात कर रही है, जबकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। हमलावरों की तलाश भी लगातार जारी है। गाड़ियों की भी बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। आज पे हमला हुआ तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी यहाँ प्रोटेक्टेड पर्सन्स थे उनकी सिक्योरिटी इन लोगों ने विड्रॉ की है। ज़रूरत है कि इस बात को जो है नए सिरे से देखा जाए। इस तरह हलाकत में यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को डालना सही नहीं है। इससे तो ऑलरेडी यहाँ की जमहूरियत जो है डिरेल हुई है, इससे ज़्यादा जो है पॉलिटिकल वर्कर खौफजदा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीरियसली सोचना चाहिए। जितने भी यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उनकी सिक्योरिटी बड़ी अहम है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो घर के अंदर आए थे आज? जी बिल्कुल घर के अंदर आए थे। तो इनके एक सिक्योरिटी जो गार्ड है वो भी ज़ख्मी है, सीरियसली ज़ख्मी है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ना कोई जो है इसकी ज़िम्मेदारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को लेनी चाहिए कि जितने भी यहाँ प्रोटेक्टेड पर्सन्स थे उनको क्यों सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, तो किस बुनियाद पे की गई। अगर कल तक वो सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड पर्सन्स थे, ये खुद वाई कैटेगरी में थे, तो इनकी सिक्योरिटी क्यों इन्होंने विड्रॉ की, किस बुनियाद पे विड्रॉ की। और मैं ये समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है। बात कर रहे थे जहां उनका मानना है, उन्होंने इंतजामिया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि जो सियासी लीडरान है उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए ताकि इस तरह के हमले दोबारा पेश ना आए। आपको बताते चले कि नटीपुरा इलाके में तकरीबन 10:30 बजे के करीब पीडीपी के लीडर परवेज अहमद, हाजी परवेज अहमद की रिहायशगाह पर जो है नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से गोलियां चलाई गई हैं, जिसके नतीजे में उनका जाती महाफिज मंजूर अहमद नामी जो है पुलिस एहलकार वो जख्मी हुआ है और उसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जिला पुंछ के दोगरन पोशाना में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गुज़श्ता रोज हुई झड़प में 2 गैर मुल्की मिलिटेंटों की हलाकत के बाद आज पुलिस और फौज ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद चंद रोज से फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी और गुज़श्ता रोज झड़प में 2 गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक हुए थे, जबकि एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया। हलाक हुए मिलिटेंटों से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। चार दिन पहले 9 दिसंबर 2020 को 2-3 आतंकवादियों के हमारे इलाके में होने की खबर मिली थी। इनको हमने ट्रैक करना शुरू कर दिया और लगातार ऑपरेशन जारी रखते हुए इन पर दबाव बनाए रखा। ये आतंकवादी लगातार कोशिश कर रहे थे कि हमारे सर्च ऑपरेशन से बचकर निकल जाएं और या तो साउथ कश्मीर में चले जाएं या डीडीसी इलेक्शंस के अंदर बाधा बन सके। आप जानते हैं कि इस इलाके में काफ़ी बर्फ़ है, तो हमें ये यकीन था कि ये जो आतंकवादी हैं ये नहीं निकल पाएंगे। हमारे ऑपरेशंस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया और इनके भागने के सभी रास्तों को बंद कर दिया। इनको हमने आखिरकार पोशाना के इलाके में घेर लिया और इनको सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन इन्होंने हमारी पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि हमें जवाबी कार्रवाई में इन पर फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग के दौरान दोनों आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। इनसे 2 AK-47, 6 AK-47 की मैगजीन, 300 AK-47 एम्यूनिशन, 1 UBGL, 1 थुराया सेट, 12 ग्रेनेड,
300 ग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल, 3 मोबाइल फ़ोन और 26,000 रुपये कैश में बरामद हुए। दिल्ली हरियाणा सरहद पर किसानों का एहतजाज आज 19वें रोज में दाखिल हुआ और आज किसानों ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठने का भी ऐलान किया है। इस मौके पर एहतजाजी किसानों का कहना था कि वो सरकार से एक बार फिर मुतालबा कर रहे कि 3 नए ज़री कानून को रद्द किया जाए ताकि एहतजाज पर बैठे किसानों की मुश्किलात का अजाला हो सके। याद रहे कि एक तरफ जहां किसान ज़री कवानीन को रद्द करने का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं सरकार ने वाज़ेह कर दिया कि कवानीन को रद्द नहीं किया जा सकता बल्कि तरमीम की गुंजाइश है। और इस सिलसिले में सरकार और किसान यूनियन के दरमियान 5 दौर की भी मीटिंग हुई है जो बेनतीजा साबित हुई। उधर दूसरी जानब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी भूख हड़ताल पर बैठे और जिस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के कारकुनों से किसानों की तारीख में शामिल होने की भी अपील की है। हमने बोलो जी, आज इसलिए रखा उपवास कि हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो देश का पेट भरता है आज आपकी गलत पॉलिसियों के कारण उसको भूखा बैठना पड़ रहा है। ये संदेश उसको दे रहे हैं कि आपने बिठाया इसको भूखे पेट, ये सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण हो रहा है। ये हमारा संदेश है, इसलिए 1 रोज का है। तो ये 1 रोज का रखा है कि सरकार को ये संदेश भेजा जाए कि ये अन्नदाता जो देश का पेट भरता है आज भूखे पेट बैठा है। ये दबाव तो सरकार के ऊपर निर्भर है। दबाव तो हम ये समझ रहे हैं कि कितने रोज से हमारे लोग सड़कों पर हैं, तो सरकार ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए कोई फिक्रमंद नहीं है, उसको किसानों की कोई चिंता नहीं है। झूठी बातें करते हैं कि हम किसान की बात करते हैं। मैं तो इस किसान को ये सरकार को ये समझता हूँ, ये किसानों के लिए, देश के लिए देशद्रोही सरकार है। क्योंकि जब नोटबंदी लाए इन्होंने बोला लोगों को नहीं इसके बारे में पता, हम समझाएंगे। जीएसटी लाए लोगों को नहीं पता, हम समझाएंगे। किसानों के लिए लाए इनको नहीं पता, हम समझाएंगे। भाई आप कौन सी भाषा में लाते हैं कानून बनाकर जो इनको समझ नहीं आते। तो ये सरकार जो है ये देश के हित में नहीं, देश को बेचने का काम कर रही है। ट्रेनें बेच दी, अब देखिए अब जो है एयरपोर्ट बेच दिए, LIC के शेयर बेच दिए। अरे भाई, ये नरेंद्र मोदी कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, पूरे का पूरा देश बिक्री पे लगा दिया। तो ये देशद्रोही सरकार है, देश के खिलाफ काम कर रही सरकार है, एक आम नागरिक के खिलाफ काम कर रही सरकार है। तो इसलिए ये आज सरकार को दिखा रहे हैं कि ये किसान भूखे पेट बैठा आपकी गलत पॉलिसियों के कारण बैठा है। सरकार पर निर्भर है, हमने कोई नहीं बंद किया। हम तो उनको बोल रहे हैं कि यह कानून रद्द करो, पहले 3 कृषि कानून रद्द करो, फिर दूसरे जो पराली वाला और इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला तो हमको बुलाओ, क्योंकि हमारी मांगे तो बहुत हैं, उस पर चर्चा कर लो। तो सरकार कुछ ना कुछ दिखाए कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन जो आम वर्ग के लोग हैं, जो भला किसान खेत में अनपढ़ है बेचारा, उसको झूठा गुमराह कर रहे हैं कि आपके हित में कानून है, क्योंकि उसको पता नहीं। अब इन्होंने बोल दिया कि हम 7,000 चौपाल लगाएंगे, जाके लोगों को समझाएंगे। क्या समझाना चाहते हैं लोगों को कि ये जो हम लाए बड़ा अच्छा लाए हैं। अब बच्चे को पता है, सबको मालूम है कि ये गलत है, जो कानून लाएंगे गलत है। इधर दूसरी तरफ दिल्ली में एहतजाज कर रहे किसानों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज एक अर्जी पर समाअत होगी। दिल्ली के एंट्री पॉइंट से एहतजाजी किसानों को हटाने की मांग की गई है। अर्जी गुजार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है जिस दौरान एहतजाजी किसानों को हटाने की मांग की गई है। सड़कें बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। अर्जी गुजार ने इंतजामिया को भी अहकाम जारी करने की गुजारिश की है और इस सिलसिले में एहतजाजी किसानों को सड़कों से हटाया जाए। इस हवाले से अर्जी गुजार ने इंतजामिया से, दिल्ली इंतजामिया से भी गुजारिश की है कि एहतजाजी किसानों को सड़कों से हटाया जाए ताकि मुसाफिरों को आ रहे मुश्किलात दूर हो सके। जानलेवा और मोहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से दुनिया भर में 7 करोड़ 17 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, जबकि 16 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के 192 ममालिक में
7.17 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 16,04,516 मरीज अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर अमेरिका में अब तक 1.60 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 2.98 लाख मरीज लुकमा अजल भी बन चुके हैं। कोरोना मुतासरीन के मामलों में दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत है, जहां मुतासरीन की तादाद 98.57 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि अब तक 93.57 लाख से ज्यादा शफायाब हो चुके हैं। सेहतमंद अफराद की तादाद नए केसेस से ज्यादा होने से फाल केसेस कम होकर 3.56 लाख रह गए, जबकि मरने वालों की तादाद 1,43,090 हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 27,071 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 336 अफराद की मौत वाक़या हुई है। उधर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 25,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं, जिस दौरान 382 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई, जिनमें 198 वादी कश्मीर से जबकि 184 जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते हैं। और इस तरह मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,16,008 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 6 अफराद की मौत के साथ ही महलूकून की तादाद 1799 हो गई है। वादी कश्मीर में महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक अगरचे मौसम खुश्क है, लेकिन शबाना दर्ज हरारत में मजीद कमी वाक़ा होने से सर्दी में इजाफा दर्ज हुआ है। वादी कश्मीर में कम से कम दर्ज हरारत एक बार फिर मनफी तक गिर गया है, जिसकी वजह से शदीद सर्दी ने अवाम को लपेट में ले लिया। महकमे मौसमियात ने कहा कि रात के दर्ज हरारत में कमी के इम्कान के साथ ही 20 दिसंबर तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उधर वादी कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर, लेह शारा और जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां को सूबा जम्मू के जिला पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मोगल रोड पर मुसलसल छठे रोज भी ट्रैफिक की नकल हमल बंद रही। था वादी कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल है। सर्दियाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट से हम अपील कर रहे हैं क्योंकि लाइट तो हम चीज़ छोड़ते नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में 1-2 घंटे लाइट होती है, बाकी तो लाइट होती ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किलात होती है लाइट के बगैर, और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त आ रही है। ड्रेनेज का सिस्टम तो बहुत ही ख़राब है। जब अगर 1 घंटा भी बारिश हुई तो लाल चौक तो लगभग सैलाब आ जाता है, वहाँ से चला नहीं जाता है, तो फुटपाथ भी पूरे बंद हो रहे हैं, क्योंकि चलने की जगह जो है ही नहीं, बीच में सड़कों सैलाब में ही से चलना पड़ता है सबको। नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि सर्दियां आ रही हैं। सर्दियां तो बहुत सख्त हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। पावर जो है, पहले आप पावर देख लें कि पावर टाइम पर नहीं होता है, जो 1 घंटे 2 घंटे, और जो पावर है कि दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कम पावर क्या मतलब शेड्यूल उन्होंने काटा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। पावर की किल्लत है, और दूसरा कि जो मतलब अभी देखिए आप, जिनके पास मीटर नहीं है, जिनके पास मीटर उनको तो जाए, जिनके पास मीटर है ऑल्सो, जिनको 24 घंटे पावर, कम से कम 5-6 घंटे तो पावर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी बारिश होती है आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जहांगीर चौक लीजिए, जवाहर नगर साइड लीजिए, राजबाग साइड लीजिए, पूरा भरा होता है। आप देख लीजिए कि ऊपर पानी, खाली 2 दिन 3 दिन बारिश हो तो ऊपर सैलाब आ जाता है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो लाल चौक तो बड़ा मुश्किल होगा कि वहाँ से चलना, क्योंकि आप देखिए थोड़े से भी बारिश होगी ड्रेनेज ऊपर आ जाता है पानी। अभी देखने यहाँ से तो पिछली बार इलेक्शन का माहौल भी था, और सब बोल रहे हैं, पार्टियाँ बोल रही हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, काम तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है, आप देखेंगे क्या। रवां बरस का आखिरी सूरज ग्रहण आज मुतवक्का है, और साल का आखिरी सूरज ग्रहण चिली और अर्जेंटीना के कुछ इलाकों में सफर में देखा जा सकेगा, जबकि जनूबी अमेरिका, जनूब मगरबी अफ्रीका और एंटार्क्टिका के कुछ इलाकों में मौसम की सूरत हाल के हिसाब से जुज़वी सूरज ग्रहण नजर आएगा। आइंदा बरस 2021 में कुल 2 सूरज ग्रहण नजर आने की तवक्का है। वाज़ेह रहे कि इस बरस 10 जून को पहला सूरज ग्रहण देखा गया था, और दूसरा सूरज ग्रहण 4 दिसंबर को
देखा गया था। इस बरस भारत में सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा। सूरज ग्रहण भारत के वक्त के मुताबिक रात के दौरान नजर आएगा और भारत में तब तक सूरज गुरूब हो चुका होगा। वाज़ेह रहे कि सूरज ग्रहण के दौरान चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। चांद कुछ मिनट के लिए सूरज की रोशनी को जुज़वी तौर या पूरी तरह छुपा देता है। चिली और अर्जेंटीना में सूरज ग्रहण 2 मिनट 10 सेकंड तक रहेगा। वाज़ेह रहे कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा 5 सूरज ग्रहण हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हम सिर्फ 2 सूरज ग्रहण ही देख सकते हैं। इस साल सूरज ग्रहण के अलावा 4 चांद ग्रहण भी नजर आए हैं। पडर से दक्षिणा तक राबता सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि रोड की नागुफ्तबा हालत की वजह से अबूर मरूर में अवाम को मुश्किलात पेश आ रहे हैं और अगरचे कई बार मुतल्लिका महकमा की नोटिस में भी लाया गया, ताहम यकीन दहानियों के सिवा आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इलाके के लोगों ने महकमे R&B और PMGSY के आला हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत और ब्लैक टॉपिंग की जाए ताकि अवाम के मुश्किलात का अजाला हो सके। मैं जब से पैदा हुआ हूँ, उसके पहले भी हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे कि यहाँ पे इरिगेशन के तहत एक रोड निकली थी, पाडर रोड टू बागना। उसके बाद इसका जो हमने फिर से उन्होंने टेंडर निकाला, जब किशलूस यहाँ के मिनिस्टर थे, उन्होंने टेंडर PMGSY के तहत टेंडर निकाला। इसका फर्स्ट फेज के इनके कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे, उसके बाद हम कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, हम चीफ साहब के पास भी गए। हम यहाँ पे ऐसा मतलब हमें कोई सिर्फ आश्वासन नहीं मिला, इसका कोई नतीजा नहीं मिला। यहाँ पे सर पढ़ियारना जो पाडा रोड है, यहाँ से ऊपर कम से कम 5 गांव हैं और 2 पंचायतें हैं, जिनकी आबादी लगभग कम से कम 2000 से 2500 के आसपास में है। हमें सर जब भी कोई प्रेग्नेंट हो, कोई बीमार हो, जो यहाँ पे हमें इतनी दिक्कत आती है, हम ऐसा सोचते कि हमारा जो बीमार है वो पहुंच भी पाएगा कहीं पे या नहीं। हमने इसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके बारे में कहीं एप्लीकेशनें दी, कहीं बार मीडिया के माध्यम से उनको सुनाया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा हम आपके माध्यम से एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे आज के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसके बारे में सोचें। पाडर रोड से बागना की तरफ जा रहा है, यहाँ से ये रोड जो है इसकी जो हालात देख रहे हैं बखूबी आप, बुरा हाल है इसका। ये तो हम अपनी बदकिस्मती समझेंगे, ये तो सही बात है। ये कोई 47 में शायद निकला होगा, आज़ादी के बाद से अभी तक इसको कोई छेड़ ही नहीं रहा है। हर जगह पे रोड बन गया और यहाँ पे अभी तक ब्लैक टॉप नहीं हुआ है और इसकी हालत खस्ता हाल है। तो मैं मीडिया की माध्यम से, आपके माध्यम से ये ऊपर तक बात पहुंचे, इसलिए हम कहना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी बात पहुंचनी चाहिए कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए। ये बहुत बुरा हाल है। हालांकि यहाँ पे डॉक्टर जतिंदर साहब ने ऊपर एक भातन मॉडल विलेज बनाया गया, उन्होंने गोद लिया था, उसके बावजूद भी इस रोड की खस्ता हालत है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।